और उथल पुथल क्यों कि एक कार्यकर्ता ने अपने नेता के सामने मंच पे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन का एक मंच था, उसके सामने अपनी बात, कार्यकर्ताओं की बात, उनकी पीड़ा रखने की कोशिश की। ये दर्द राजनांदगांव सहित पूरे प्रदेश का एक दर्द है जो 5 साल हमने झेला है। मैंने जैसी बात अपनी खत्म करी, शायद आप लोग वहां उपस्थित रहे होंगे, आप लोगों ने भी देखा होगा, आदरणीय भूपेश बघेल जी ने मन से बात कही। क्या इतने आपने सक्षम लोग 5 सालों में या इतने सालों में नहीं बनाए कि वो लोकसभा प्रत्याशी हो सके या विधानसभा प्रत्याशी हो सके? मेरी लड़ाई उस दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता की है, उस झंडा उठाने वाले कार्यकर्ता के लिए। ये मेरी लड़ाई अपनी नहीं। जहां तक निष्कासन की बात है, तो निष्कासन के संबंध में थोड़ी जानकारी आप लोगों को और दे देता हूं। ये मेरे हाथ में भागवत साहू जी का एक लेटर पैड है, जिन्होंने मुझको एक कारण बताओ नोटिस जारी किया। 2 बिंदु में उसमें पढ़ देता हूं। ये लिखते हैं कि ग्राम कुटेरी में ब्लॉक स्तरीय कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव द्वारा आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री के समक्ष आपने सार्वजनिक मंच पर, अब मुझको ये सवाल मैं करना चाहूंगा आपके माध्यम से। एक तरफ कहते हैं कि ब्लॉक स्तरीय कांग्रेस कमेटी का कार्यकर्ता सम्मेलन है, दूसरी तरफ कहते हैं ये सार्वजनिक मंच है। तो मुझको ये बताएं कि क्या ब्लॉक स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन था या सार्वजनिक मंच था? जबकि वहां बोर्ड टंगा है कार्यकर्ता सम्मेलन का, और कार्यकर्ता सम्मेलन में अगर कोई कार्यकर्ता अपनी बात रखता है तो मुझको नहीं लगता ये कोई पार्टी विरोधी काम है, क्योंकि हमारे नेता भी यही कहते हैं कि पार्टी में आप अपनी पार्टी की बात रख सकते हैं। रह गया सवाल, वो ये कहते रहे कि ये बात तो पार्टी फोरम में, तो पार्टी फोरम में तो आज तक किसी को उन्होंने बुलाया नहीं। मैंने तो पहले भी कहा कि ये जब भी समीक्षा करने की बात होती है, पार्टी में कोई निर्णय की बात होती है, तो ये बंद कमरे में करते हैं। कभी कोई कार्यकर्ता इनके किसी भी ऐसे आयोजनों में शामिल नहीं हुआ। और इन्होंने एक आरोप और लगाया कि आपने सोशल मीडिया में इसको डालकर पार्टी की छवि धूमिल की। मैं आपके माध्यम से उनसे सवाल करना चाहता हूं, जब मंच पर मैं भाषण दे रहा हूं, जैसे मैं आपके सामने अभी कोई बात कह रहा हूं, तो मेरे द्वारा वीडियो बना लेना ये तो संभव नहीं, हर व्यक्ति जानता है। अब वहां एक बात और कहना चाहूंगा, पार्टी के कार्यकर्ता 500 लोग थे, आपने मेरा भाषण सुना होगा, मेरी पीड़ा सुनी होगी। तो जब मैं वहां अपनी बात रख रहा था तो लोगों ने उसकी वीडियो बनाई और लोगों ने उसका भरपूर समर्थन भी किया। 500 लोग करीबन वहां रहे होंगे, हमारे कार्यकर्ता जोन स्तरीय सारे कार्यकर्ता रहे होंगे। क्या वो मेरी बातों से सहमत थे? तब तो उन्होंने ताली बजाया और हुटिंग भी करी कि नहीं दाऊ जी आप बोलने दो, दाऊ जी आप बोलिए। तो क्या वो भी मेरी तरह इस बात के लिए दोषी है? क्या आप सारे लोगों को निष्कासित करेंगे? मुझे इस बात की बहुत पीड़ा है कि जिस व्यक्ति ने 30 से 35 साल अपने पार्टी को दी और अपनी अगर वो पीड़ा रख रहा है, आप उसको स्लीपर सेल कहते हैं। आदरणीय, आपके माध्यम से फिर मैं कहना चाहूंगा, आदरणीय राजनांदगांव, आपने मेरा अपमान नहीं, राजनांदगांव के कार्यकर्ताओं का अपमान किया है, इस संस्कार धानी की माटी का अपमान किया है। और ये मुझको आपने स्लीपर सेल कह के एक प्रकार से आपने कार्यकर्ताओं के मुंह पर थप्पड़ मारा है, और इस थप्पड़ की गूंज आपको इस जिले से पूरे प्रदेश में सुनाई देगी। और ये परिणाम बताएगा 5 तारीख को परिणाम बताएगा कि आखिर स्लीपर सेल है कौन, पीना पड़ेगा। आज शासन प्रशासन इसी चीज का गांव गांव में जाकर जागरूकता कर रहा है कि आप वोट दीजिए। तो मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं और मुझको यह अधिकार है कि मैं जब वोट दूं तो प्रत्याशी से अपने पूछ सकूं कि मैं आपको किस लिए वोट दूं, आपने मेरे शहर के लिए क्या किया, आपने यहाँ की जनता के लिए क्या किया है, मेरे को अधिकार है। और अगर आपसे मैं सवाल करता हूं
तो आप कितने लोगों को आतंकवादी कहेंगे, आप कितने लोगों को, क्योंकि आप हर समय छत्तीसगढ़िया की वकालत किए और आप, मैं छत्तीसगढ़िया, मैं गांव का व्यक्ति, सुरेंद्र दाऊ एक छत्तीसगढ़िया व्यक्ति है, उससे आप सवाल के बदले आप उसको आतंकवादी कह रहे हैं। स्लीपर सेल का मतलब मैं समझता हूं आतंकवादी से ही होता है, तो आप आतंकवादी कह रहे हैं। ये किस टाइप की भाषा का उपयोग कर रहे हैं? तो आदरणीय, मैं आपसे निवेदन चाहूंगा कि इस टाइप की भाषा का आप उपयोग न करें, क्योंकि राजनांदगांव की जनता इसका बदला लेना अच्छे से जानती है। ये परिणाम आपको उस दिन पता चलेगा। साथियों, मेरे विरोध करने का एक और था कारण, पिछले 10 वर्षों से हमारा राजनांदगांव कांग्रेस के लिए नेतृत्वहीन हो गया है। पिछले समय हम सारे लोगों ने खूब मेहनत किया। मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी रायपुर से लाकर आपने मैडम करुणा शुक्ला जी को यहां से चुनाव लड़वाया और 15-16 हजार से चुनाव हार गए। उस समय भी आपने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से लड़ने के लिए बड़े शख्स की जरूरत है, ऊपर से प्रत्याशी डिसाइड हुआ है। सारे कार्यकर्ताओं ने आपकी बात मानी और हम सब ने मिलकर उनके लिए प्रयास किया। परिणाम आप सबके सामने है, हार जीत लगा रहता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हम सब ने फिर से 5 साल मेहनत करी, हर कार्यकर्ताओं ने 5 साल मेहनत करी। आप फिर सबको बोलते रहे, इसका नाम उसका नाम चलता रहा। फिर आप गिरीश देवांगन जी को लाकर यहाँ छोड़ दिए। कौन है गिरीश देवांगन जी? उनका क्या योगदान और राजनांदगांव में? ये सवाल एक राजनांदगांव का मतदाता आपसे कर रहा है, पार्टी का कार्यकर्ता आपसे कर रहा है। आपका के नेताओं से कोई मेल था? और मैं दावे से कह रहा हूं, आज भी मेरा इनसे कोई मेल है। मैंने अपने कार्यकर्ताओं की पीड़ा इनके सामने रखी है। मैं फिर कह रहा हूं, तू इधर उधर की बात न कर, तेरा कारवा क्यों उल्टा ये बता। भाई ये तो 75 पार का नारा देते थे ना। एक बात इसमें और कह देता हूं, आपकी बातों को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। आपको ध्यान होगा, भूपेश है तो भरोसा है, आपकी बार 75 पार, तो आपके भरोसे को तो प्रदेश की जनता ने पहले ही ठुकरा दिया। रखता हूं, मैं बाकी से अपनी बात कहता हूं, उससे न कहीं कोई बात को छुपाने में और न कहीं कुछ करने में कोई गुरेज। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, आप किसी, देखिए प्राइवेट लिमिटेड चला रहे हैं, आप मुझको पार्टी से निष्कासित कर सकते हैं, दिल से कैसे कैसे निकालोगे? जो 500 कार्यकर्ता वहां बैठ के जिन्होंने ताली बजाई, जिन्होंने मेरी बातों का समर्थन किया, वो मेरे बात से सहमत रहे होंगे तब तो उन्होंने ताली बजाई ना। कि फोकट में तो उन्होंने ताली नहीं बजा दी। ये मान के चलिए कि वो सारे लोग मेरी बात से सहमत है। इन सारे लोगों की दर्द और पीड़ा है। मैं समाचार पत्रों के माध्यम से मुझको जानकारी मिली कि जिलाध्यक्ष भागवत साहू जी ने मुझको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। मैं सिर्फ एक ही कहूंगा कि शायद इनको जानकारी नहीं इस बात की कि मैं पीसीसी डेलीगेट्स भी हूँ। क्योंकि हमारे कांग्रेस पार्टी के बैलाज में एक चीज है कि जो व्यक्ति कहीं डेलीगेट्स बनकर अगर बाहर जाता है तो ऑलरेडी वो पीसीसी का मेंबर होता है। तो मुझको निष्कासित करने का अधिकार भागवत साहू को नहीं है, हाँ दीपक बैद जी को है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को है। जी जी जी, मैं यही तो कह रहा हूँ, यही तो लड़ाई है हमारी। वो जिसको चाहते हैं उसको निष्कासित कर सकते हैं, जिसको चाहते हैं उसको टिकट देते हैं, जिसको चाहते हैं वो अपने साथ रखते हैं। और निष्ठावान लोगों से उन्होंने दूरी 5 साल बनाकर रखी और इसी का नतीजा है कि हमारे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनी। इसलिए बिल्कुल प्राइवेट लिमिटेड है, वो तो जिसको अभी भी चाह रहे हैं टिकट दे रहे हैं। आपने जी राजनांदगांव का वोटर तो हूँ, अगर उनके पार्टी में कोई कार्यकर्ता ने निष्कासित कर दिया तो आज मैं मेंबर भी नहीं, लेकिन एक वोटर तो हूँ लोकसभा का। और मुझको अधिकार है कि मैं वोट देने से पहले अपने नेता के बारे में, जिनको मैं वोट करने जा रहा हूँ उसके बारे में जानूं, उनसे पूछूं
और उनको लगता है कि मेरी कही गई बात कहीं गलत है, तो मेरा उनसे सनम्र निवेदन है, सनम्र इसको चैलेंज कह दें कि आप राजनांदगांव के हृदय स्थल मानव मंदिर चौक पर आए और आप और हम 1-to-1 करते हैं। अगर ऐसा लगता है कि मैं कहीं गलत हूं, आप प्रमाणित कर दें मुझको। मैं शहर छोड़ दूंगा, मेरी जन्मभूमि छोड़ दूंगा, और आपको मैंने ये बात साबित कर दी कि मैं जो कह रहा हूं वो प्रामाणिक तौर से सच है। तो ये आप लोकसभा से विड्रॉ कर लें। आपने कहा कि आप लोकसभा क्षेत्र का पूरा दौरा करेंगे, जी। तो आपकी अपील क्या होगी? नहीं, मैं अपना दे ये नोटा नहीं, मैं अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहा हूं, जो मेरे इन बातों से सहमत है, जो मेरे विचारों से सहमत है, वो मुझसे मिलना चाहते हैं। जो बैठक करना चाहते हैं, मैं उनके बीच में जाता हूं और अपनी बात कहता हूं कि क्या मेरा निष्कासन सही था, मैं ये बात करता हूं। और बाकी कार्यकर्ताओं के ऊपर है। कार्यकर्ता और राजनांदगांव की जनता बहुत समझदार है, वो इसका हिसाब चुकता करेगी। आप देखिएगा जब रिजल्ट आएगा, ये हिसाब उस दिन चुकता हो जाएगा।